आज बाबा की 13-1 का महावाक्य है। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को देवी फूलों का बगीचा बनाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को देवी फूलों का बगीचा बनाना है। नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? पुरानी दुनिया को नई बना और अतीत को पावन बनाना। कौन सी सेवा करते हो जो बाबा के साथ और कोई नहीं कर सकता? कौन सी सेवा करते? आप सामान बनाने की सेवा करोगे। बाबा ने बताया कि चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। उत्तर है, सारे विश्व में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते। जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रही। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रही हो। तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। देवी फूलों का बगीचा बनाना, देवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। देवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जब कोई साधु संत अथवा विद्वान लोग भाषण करते हैं तो पहले कोई ना कोई का नमस्ते करते। कोई बड़े को मानते हैं, कोई शिवाय नमः कहते, कोई कृष्ण नमः कहते, कोई गणेश नमः भी कहते। कांता में बहुत पीछे है ना, आने वालों को दिक्कत हो, थोड़ा आगे हो जाओ। तो बाबा ने कहा, परंतु नमस्ते तो ऊंच से ऊंच एक बाप को ही करना चाहिए। बच्चे जानते हैं ऊंच से ऊंचा एक भगवान है, उनका नाम शिव है, गाते भी है शिवाय नमः। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं,
रचयिता तो एक ही है ना, रचना भी वास्तव में एक है। रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। बाप जो दुनिया क्रिएट करते, सो जरूर नई दुनिया ही तो क्रिएट करेंगे ना। परंतु बाबा जरूरी पुरानी दुनिया में ही आएगा, नई दुनिया बनाने के लिए पुरानी दुनिया में आएगा। इसीलिए बाप को पतित पावन भी कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं कि पतित पावन आओ। जब सब दुखी और पतित हो जाते तभी बाप को पुकारते हैं। परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं ये नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। आगे भी तो समझाया था कि बच्चे तुम अपने कर्मों की गति को, तुम बच्चे अपने दुख सुख के जन्म को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर हूँ, नॉलेजफुल हूँ, बैठकर समझाता हूँ। शिव बाबा कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी हूँ। मुझे पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया भी है और पावन दुनिया भी है। पावन दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहा जाता है। फिर जब दुनिया पतित होती है तो कांटों का जंगल कहा जाता है। बेमिसाल बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं। माया का राज्य शुरू हो जाता है। इसको भी समझाना कि आज से 5000 वर्ष पहले क्या था, गार्डन ऑफ फ्लावर था। तो बाबा ने कहा मनुष्य बहुत सुखी थे। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नाम निशान भी नहीं था। तो बाबा ने कहा नए भारत थी, नई दिल्ली थी, जिसको फरिस्तान कहा जाता था। भारत हीरे जैसा था, जिसको ही सुखदाम भी कहते थे। अब तो भारत पुराना है, उसको दुखदाम भी कहते हैं। और बाबा समझाते हैं आजकल दिल्ली में विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्यों को समझाने के लिए है कि विश्व नया कैसे होता है। मनुष्य को समझाओ विश्व नया कैसे होता है। चित्र सामने रखकर और कोई को समझाना और कोई समझा ना सके, ना कोई ऐसा विश्व निर्माण प्रदर्शनी खोल सके। यह पहला बार ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठकर समझाते हैं। भारत नया था तो सभी सुखी थे। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। विष्णुपुरी नई दुनिया थी। नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन तो लगेगा। यह परम पिता परमात्मा का ही काम है। भारतवासी जो खुद अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते थे, वे नए विश्व का नव निर्माण कर न सके। तुम जानते हो, बोलो क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं। बाप कहते मैं स्वर्ग का फाउंडेशन लगाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। बाबा ने कहा यह है कांटों की दुनिया। मनुष्य जैसे कि कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत गार्डन ऑफ पार्ला था, गॉड ने स्थापन किया था ना। शिवाय नमो भी कहते हैं। तो शिव बाबा कैसे स्थापन किया? बराबर ब्रह्मा द्वारा
गार्डन ऑफ पार्ला और देवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। कांटों के जंगल को बदलकर देवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। बच्चों को निमंत्रण देते हैं। यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। आप आकर देखो और श्रीमत दो बुला रहे हैं। अब इन चित्रों पर किसको समझाना तो बहुत सहज है। ऊपर में परमपिता परमात्मा का चित्र है, शिवाय नमो सबसे ऊंचे हैं। वे फिर नई दुनिया रचते हैं। नए भारत में इन देवी देवताओं का यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो ऊंचते ऊंचा परम पिता परमात्मा वो फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियां भी द्वारा वो सतयुग आदि में थे, तो स्थापना जरूर कलयुग के अंत में होगी। जब सतयुग में आदि में जो थे वही कलयुग अंत में होगी, जो आकर स्थापना करते हैं। स्व अब संगम पर कर रही है। वास्तव में सभी आत्माएं शिव की संतान है और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हर एक आत्मा में पाठ सारा बंधा हुआ है। पहले पाठधारी यह है जिनको पूरे 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चलता आया है। सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो बने हैं। सतो प्रधान जब थे तो क्या थे? जब सतो प्रधान थे तो क्या थे? सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 16 कला संपूर्ण थे। फिर 14 कला बने। इन 2 युगों में गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। सतयुग और त्रेता को क्या कहेंगे? गार्डन ऑफ फ्लावर। वह था सुखधाम। फिर चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। ऊपर में शिव बाबा जिस द्वारा विश्व नव निर्माण भी हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको रचने वाला भी वो शिव बाबा है। यह तो बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब इतने सब धर्म है, सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म तो नहीं है ना। तो बाबा ने कहा वो प्रायलुक है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वो अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब पावन थे, अब सब पतित है। बाबा का नाम ही पतित पावन है। अब पतित बनाने वाला कौन है? यह तो बाबा ही समझाते हैं। पतित बनाने वाला तो रावण है, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। रावण का कोई रूप नहीं है, वह गुप्त है। 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के हैं। भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन ही रावण है, जिसने भारत को कौड़ी मिसल बनाया। अब इस रावण पर जीत पहनाओ मेरी मत पर चलकर। रावण पर जीत कैसे पहनेंगे? जब शिव बाबा की मत पर चलेंगे। तो बाबा ने कहा इस समय सब पतित बन गए हैं। इस कारण परम पिता परमात्मा को ही श्रीमत चाहिए। श्रीमत है भगवान की। भगवान वाच हे बच्चे अथवा हे आत्माएं, तुम सारा समय
देह अभिमान में रहे। द्वापर से क्या किया? सारा समय कलियुग तक देह अभिमान में रहे हो। अब देही अभिमानी बनो, आत्मा अमर है। तुम शरीर छोड़ती हो, लेती हो। बाप कहते हे ब्रह्मा, तुम अपने को भी नहीं जानते। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कहते तुम भी अपने को नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए ही तो गाते हैं, आधा कलम ब्रह्मा का दिन और आधा कलम ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तब प्रदर्शनी खोली है। अब इन चित्रों द्वारा समझाओ। अब ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां परम पिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रही हैं। गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा और ज्ञान अंधेरे विनाश। उस सूर्य की बात नहीं है। मैं ज्ञान सूर्य और इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूँ, जिससे तुम बच्चे पति से पावन बन रही हो। बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा। मुझे पतित पावन कहते। मेरे पास ही नॉलेज है कि पति से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पतित बनाता है रावण। रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। वो राम सीता वाला नहीं। श्री बाबा तो निराकार है ना, तो राम सीता वाला राम नहीं है। तुम बच्चों को यह स्थापना विनाश का राज समझाया। इसके लिए विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में यह नहीं कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सुख धाम की स्थापना करते हैं। रावण द्वारा फिर दुखधाम बनाते हैं। बाप आकर सुखधाम बनाते, आधा कलम सुख फिर आधा कलम है दुख। सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात है। तो बावन का रात में ठोकरे खाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। आधा कलप ज्ञान और आधा कलप भक्ति। ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान सूर्य परमात्मा को ही कहा जाता है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जन्मभूमि है। मुझे आना भी पति दुनिया में पड़े, तब तो आकर पति तुमको पावन बनाऊं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने हैं। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जिन्हों को 84 जन्म भोगने हैं, तो भिन्न भिन्न नाम रूप में भोगने हैं। तो ये ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं वही फिर पालना भी करते हैं। अभी तो वो आत्मा पतित बनी है, तो फिर उनके ही शरीर में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले पहले तो ये बातें समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जरूर कहेंगे वो हमारा बाप है। वह सब आत्माओं का बाप हुआ ना। शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो, इस समय भगत हो, भगवान को सब याद करते हैं। भगत कहते हैं भगवान हमको भक्ति का फल दे दो, हम दुखी है, जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते हैं कि हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दो। इस समय सब पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा डायरेक्शन देते हैं
कि ऐसे ऐसे समझाओ। तो बाबा ने कहा हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली है। अब एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर पाठ बजाना है, वर्णों से भी पास होना है। यह ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, चक्कर फिरता ही रहता है। इसको कहा जाना बाबा ने कहा इसको भी जानना चाहिए कैसे चक्कर फिरता है, सृष्टि चक्कर कैसे चलता है ये भी जानना चाहिए। पतित पावन एक है, रचता एक, दुनिया भी एक। पूछते हैं पावन से पतित कैसे बने, पावन थे फिर पतित कैसे बने। रावण आसुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते हैं। 5 विकारों को रावण मत कहा जाता है, इसीलिए रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं। अब बाप कहते बच्चे तुम उसके रावण पर जीत पानी है, जो जीतेंगे वही राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह अंतिम जन्म अर्थात सृष्टि का अंत है। सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं, अंत का विनाश भी बाप करते हैं। बाप कहते नई दुनिया की फाउंडेशन मैं लगाता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, अकेला थोड़ी ब्रह्मा होगा स्थापना करेगा। ड्रामा में बना हुआ। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ देवी फ्लावर बनाता हूँ। यह है कांटों का जंगल। इनको अब आग तो लगनी है, तुम अब जागे हो। मनुष्य सब सोए हुए। यहाँ दुख अशांति है। बच्चों को अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है, तो स्वीट बादशाही ऐसे के रूप में मिलेगी। इस रावण राज्य को भूलते जाओ। बाबा ने कहा रावण राज्य को भूलते जाओ। भारत जो फरिस्तान था सो अब कब्रिस्तान बना है, फिर ये फरिस्तान बनेगा। यही तो चक्कर है ना। विश्व नया तैयार हो जाएगी तो पुरानी दुनिया को फिर क्या होगा, आग लगेगी। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयारी करना है, तैयार होना है। फिर वहां चलकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। अब तो सारी झोपड़ियां कलपति दुनिया सो पावन बनती है, पावन सो पतित बनती है, पतित फिर धीरे धीरे बनते हैं। मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। 1 साल में मकान बन जाएगा और पुराना होने में 1 साल थोड़े लगता है, 1 दिन लग जाता है। ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाते हो। अब तुम 16 कला बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। अब कलियुग में 9 कला। भारत पावन था, अपतीत बना है। यह खेल भारत परी है। रावण से हारे तैयार, अब तुम श्रीमत पर जीत पाते। रावण के मत से क्या किया, हारते गए और श्रीमत से जीत पाते। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। रावण की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा, इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। वरदान। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। आपकी केंद्र में एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना टेंशन रखकर हर कर्म करते, जो बच्चे इतना टेंशन रखकर हर कर्म करते, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। यह सर्टिफिकेट लो तब कहेंगे बाप समान। कौन सा सर्टिफिकेट? साधारण कर्म में भी विशेषता। स्लोगन। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। लवली स्थिति का अनुभव करो। आज का है लवली स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते बच्चे जो हो जैसे हो मेरे।
बाबा का बच्चों से इतना प्यार है, जो सदा कहते कि बच्चे जो हो जैसे हो मेरे, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा, बाबा जो हो वो सब आप ही हो। मैंने कहा आप भी दिल से क्या कहो कि जो भी हो आप ही हो सब। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। ओम शांति।